नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। छोटी सी लौ से शुरू हुई आग लगने की एक घटना देखते ही देखते इतनी भीषण हो जाएगी, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। नवादा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोनार पट्टी में एक घर में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। हालात तब और भी बिगड़ गए जब घर में रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम तो पहुंची, लेकिन तंग गलियों में घुसने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे 6 दमकल की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि घर में अवैध तरीके से रिफाइंड के जरिए घी बनाने का धंधा चल रहा था। बारिश की बूंदों के लिए लगभग पूरा बिहार झारखंड तरस रहा है, लेकिन लौह नगरी जमशेदपुर के इलाके में लगातार हो रही बारिश से स्वर्ण रेखा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गासुडी बराज के 18 में से 12 फाटकों को खोल दिया गया, जिससे स्वर्ण रेखा नदी के बराज डैम का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। बराज प्रमंडल विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी नदी के आसपास नहीं जाए। मछुआरों को भी नदी में जाने से मना किया गया है। डैम पर तैनात सुरक्षा कर्मी लगातार लोगों से नदी के पास वाले जगहों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे ठिकानों पर जाने की अपील भी कर रहे हैं और इसके लिए वे लगातार पेट्रोलिंग कर माइकिंग भी कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। नदी तट के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं, कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर बने हनुमान मंदिर के बाहर अचानक जय श्री राम के नारे लगा रहे ये लोग रेलवे के उस फरमान से खफा हैं, जिसमें रेल प्रशासन ने स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर के हवन कुंड को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग हनुमान मंदिर में जमा हो गए और रेलवे के इस आदेश के विरोध में नारेबाजी करने लगे। लोगों का विरोध देखकर रेलवे के अधिकारी भी सख्ते में आ गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रेलवे अधिकारी हवन कुंड को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बाद में प्रशासनिक अधिकारी के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ और अंत में हवन कुंड को तोड़ने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, जिसके बाद लोग शांत हुए हैं। गोपालगंज में गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में शराब माफियाओं के खिलाफ जिला उत्पाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बैकुंठपुर के 70 घाट, प्यारेपुर एवं फैजुल्लाहपुर दियारा में अवैध शराब की 2 भट्टियों को नष्ट किया गया। अभियान का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार कर रहे थे। सर्च अभियान के दौरान 3000 लीटर गुड़ निर्मित पान बरामद किया गया। सर्च अभियान की भनक लगते ही शराब तस्कर दियारा छोड़कर भाग निकले। इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सर्च अभियान के दौरान ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई थी। शराब निर्माण की 2 भट्टी को आग के हवाले कर दिया गया। शराब निर्माण से जुड़े कई उपकरण बरामद किए गए। गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में 1 सप्ताह के दौरान यह 5वीं सर्च अभियान है। पुलिस की कार्रवाई से दियारा में शराब निर्माण के धंधे से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित लाइयो उत्तरी और लाइयो दक्षिणी पंचायत में कई जगहों पर अधिक मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मीथेन गैस के प्रेशर से निकल रहे पानी को देखकर लोग अचंभित है। उत्तरी पंचायत के कोठीटाड़ और तीतर मरवा टोला के खेत में CMPDI द्वारा कोयले के खोज के लिए कराए गए बोरहोल से 15 से 20 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा लगातार उठ रहा है। 3 जगहों पर डीप बोरहोल कराया गया है, जिससे लगातार पानी निकल रहा है। खेतों
में पानी के उठते फव्वारे के कारण किसानों को खेती करने में परेशानी हो रही है। वहीं खेत में पानी जम गया है, जिसे पीकर जानवर बीमार पड़ रहे हैं। बताया गया कि लाइयों में CCL की कई कोयले की खदान है, जो सालों से बंद पड़ा है। इसके कारण जहरीली मीथेन गैस का रिसाव होता है। ग्रामीणों के अनुसार चापाकल के बोरहोल में भी मीथेन गैस के कारण आग की लपटें उठती रहती है। मीथेन गैस के प्रभाव के कारण यहाँ के लोग भयभीत हैं। गरीबी मजबूरी हो सकती है, मगर कभी भी मजबूत इरादा रखने वाले युवाओं के लिए यह सफलता में बाधक नहीं बना। तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए कटिहार मनिहारी के सुकरात सिंह ने दारोगा की परीक्षा में सफलता हासिल करके इस बात को साबित कर दिखाया है। दरअसल कटिहार के मेदिनीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन गंगा के कटाव से अपना घर बार और खेत सब कुछ गंवा चुके सुकरात के पिता कैलाश सिंह लगभग 20 साल पहले मनिहारी नगर के आकर रेलवे स्टेशन के पीछे चाय बेचने का काम शुरू किया। सुकरात भी पिता के साथ चाय की दुकान में हाथ बटाते थे, मगर उनकी दिली ख्वाहिश वर्दी पहनने की थी। इसी को लेकर वह इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से खुद को दारोगा की परीक्षा के लिए तैयार किया और अब जब सफलता हाथ लगी तो सब कोई चौंक पड़ा। सुकरात इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए भविष्य के लिए एक होनहार पुलिस अधिकारी बनने की बात कह रहे हैं। वहीं जीवन की कई कठिनाई देख चुके सुकरात के पिता कैलाश सिंह अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश है। औरंगाबाद में राज्य का सबसे खूबसूरत और सुविधा वाला बस स्टैंड बन रहा है। 3 करोड़ 15 लाख की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा। दानी बिघा बस स्टैंड में एक साथ 200 छोटी बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी। इसमें 2 गेट है। बसों के लिए अलग स्टैंड होगा। स्कॉर्पियो, कार और अन्य छोटी गाड़ियों के लिए अलग पार्क करने की व्यवस्था है। वहीं ऑटो के लिए अलग स्टैंड बनाया जा रहा है। इसके डीलक्स शौचालय, कैंपस एरिया, रिसेप्शन काउंटर बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए गार्ड केबिन भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची और नेपाल जाने के लिए बसें मिलेंगी। बसों के समय सारणी डिजिटल बोर्ड पर दिखाई देगा। जो भी चीजें एक वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के लिए आवश्यक है, सभी चीजें यहाँ मौजूद है। अगले 2 महीने के भीतर यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस भवन में ब्रांडेड कंपनियों का शोरूम तथा शॉपिंग मॉल भी रहेगा। साथ ही खाने पीने के लिए फूड कोर्ट का भी इंतजाम किया जाना है। वहीं एल्यूमिनियम फ्रेम की लगभग 100 छोटी दुकानों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड हमले में शहीद कैप्टन आनंद कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर कई मंत्रियों ने भी शहीद आनंद को श्रद्धांजलि दी। पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी बहादुरी को नमन किया। खगड़िया में परबत्ता के रहने वाले कैप्टन आनंद आतंकियों के ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए थे। सोमवार को जैसे ही उनके गांव शिरोमणि में ये खबर फैली, पूरा गांव गम में डूब गया। कैप्टन आनंद अभी 10 जुलाई को ही छुट्टी से लौटकर ड्यूटी ज्वाइन की थी और इसी महीने कैप्टन आनंद ने गृह प्रवेश भी किया था। 2015 में एनडी की परीक्षा पास कर 3 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद 7 दिसंबर 2019 को कैप्टन बने थे। बेतिया रेल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 127 मोबाइल के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद सिराज, पप्पू गोस्वामी, नसरुद्दीन और करण कुमार शामिल हैं, जो दिल्ली के कल्याणपुर में एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर लगभग 20 लाख की कीमत का मोबाइल चोरी कर ट्रेन से ले जा रहे थे। इसी बीच नरकटियागंज जीआरपी की टीम शराब की जांच के लिए सप्तक्रांति ट्रेन में तलाशी कर रही थी। तभी कुमारबाग स्टेशन के पास टीम ने 4 बैग के साथ संदिग्ध युवकों को देखा और जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में अलग अलग ब्रांड के 127 मोबाइल फोन थे, जिसे देखकर रेल पुलिस भी हैरान रह गई। रेल पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया और पूछताछ में पता चला कि सभी घोड़ा सहन के रहने वाले हैं और देश के कई हिस्से में बड़े पैमाने पर मोबाइल चोरी कर नेपाल में बेच दिया करते थे। रेल पुलिस इस चोर गिरोह से जुड़े नेपाल के सिंडिकेट के तार को भी खंगाल रही है, जो चोरी का मोबाइल बड़े पैमाने पर खरीदने का काम करते हैं। छापेमारी के दौरान 2 अपराधी फरार हो गए, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवादा सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सर्जिकल वार्ड के पास लगे बेड के नीचे एक सांप देखा गया।
आपको बता दें कि सदर अस्पताल में सोमवार को भर्ती रहे मरीज की नजर अचानक सांप पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही लोग सावन की पहली सोमवारी नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। नाग पंचमी होने के कारण लोगों ने सांप को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही सांप ने किसी को परेशान किया, बल्कि थोड़ी देर बाद सांप अपने आप बिल के अंदर घुस गया। लोगों ने बताया कि नाग पंचमी के दिन सांप का दर्शन होना काफी शुभ माना जाता है। लोग इसे भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे हैं। काफी देर बाद सांप खुद ही सर्जिकल वार्ड के कॉरिडोर के एक बिल में जाकर घुस गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही उपाधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार ने बिल को ढकवा दिया है। सपेरा को अस्पताल बुलाकर सांप को बिल से निकालने की कोशिश की जा रही है। छपरा के दियारा इलाके के नदी के पानी में मछली ना होकर शराब मिल रही है। यह सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ है और यह शराब माफियाओं की देन है। दरअसल दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम शराब निर्माण स्थल पर पहुंचकर नदी किनारे बने शराब की भट्टियों को ध्वस्त करते हुए नदी में छिपाए गए भारी मात्रा में देशी अर्धनिर्मित शराब के साथ जावा महुआ को नष्ट किया। हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में सफल रहे। फिलहाल उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार चल रही है। दरअसल राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। बेखौफ शराब कारोबारी शराब का कारोबार करते हुए नजर आते हैं। वहीं दियारा इलाके को शराब कारोबारी सेफ जोन मानकर देसी शराब का निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया और तत्काल उस पर छापेमारी की गई। हालांकि टीम के आने की सूचना मिलते ही कारोबारी फरार होने में सफल रहे। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। ताजा मामला छपरा के नगर थाना क्षेत्र के मौना मोहल्ले का है, जहां बीती रात एक खटाल में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 3 बजे एक खटाल में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होती चली गई। अगलगी की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खटाल में कई मवेशी बंधे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खटाल के मालिक ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में खटाल में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि आग शरारती तत्वों ने लगाई है। मामले की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि आसपास के घरों में आग नहीं फैली। घटना के बाद खटाल मालिक ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। रिम्स में डायनामिक बेड सिस्टम की व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही, जिसका नतीजा साफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ आने वाले मरीज अब भी फर्श पर इलाज कराने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी न्यूरो वार्ड में है। विभाग में करीब 150 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है, जबकि यहाँ 300 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। तो वहीं सर्जरी और हड्डी विभाग में भी यही हाल है। यहाँ भी बेड नहीं मिलने की वजह से मरीजों का इलाज फर्श पर ही किया जा रहा है। मजबूरी ऐसी कि अगर उन्हें सलाइन भी चढ़ाया जा रहा हो तो वार्ड के बाहर फर्श पर एक रस्सी के सहारे दवाई की बोतल को टांगकर मरीजों को चढ़ाया जा रहा है। बेड की कमी की वजह से सभी मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर गंभीर मरीजों को दूसरे विभाग में बेड देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। गोपालगंज में शराब के साथ भारत सरकार लिखी कार से गिरफ्तार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर फर्जी निकला। उत्पाद टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की तो फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली का रहने वाला बड़ा शराब माफिया निकला, जो फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर बनकर बिहार में शराब की तस्करी करता था। हाथों में हथकड़ी और चेहरे की उड़ी हवाइयां, नीले रंग का शर्ट पहने ये वही दिल्ली का शातिर शराब माफिया है, जो बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब की तस्करी करता था। कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर तो कभी केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी बनकर, लेकिन इस बार इसकी सारी चालाकी नाकाम रही। दिल्ली से 8 कार्टन विदेशी शराब लेकर जैसे ही बिहार और यूपी की सीमा कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंची,
उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्कर राजेश और उसके सहयोगी ड्राइवर मुजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड स्थित लगभग 100 साल पुराना इस बोलरवा तालाब का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तालाब के बगल से 4 लेन निर्माण करवा रही कंपनी पर ग्रामीणों का आरोप है कि धीरे धीरे रास्ता बनाने के नाम पर तालाब को भरा जा रहा है। छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा, पूरे पंचायत के लोग इस तालाब में मूर्ति विसर्जन या फिर मुंडन, सभी धार्मिक कार्य इसी तालाब में करते आ रहे हैं। बिहारी बीघा पंचायत के साथ साथ आसपास के गाँव के किसान इस तालाब से पटवन का काम भी करते थे, पर पिछले 2-3 सालों से निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण दूसरे जगहों पर छठ ये सोचकर कर रहे थे कि कंपनी इस तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही है, पर धीरे धीरे तालाब को भरा जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार कंपनी को पत्र भी लिखा, पर कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। तालाब को जल्द ठीक नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों ने काम बंद कराने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजनाओं की अनदेखी कर रहा है। पहले और अब के वक्त में तालाब का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार किया, जिसके बाद बाबा का दूध, दही, घी, मद, शक्कर से स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया गया। बता दें कि सावन महीने में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। लोगों का मानना है कि रुद्राभिषेक से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। रुद्राभिषेक के बाद महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। मान्यता है कि भोलेनाथ जगत के पालनहार हैं। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, जिसने भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ा दिया, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जीआई टैग युक्त मखाना से बाबा का महाश्रृंगार किया गया ताकि अनाज संपदा की कभी भी आमजनों और खासकर किसानों को परेशानी ना हो। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के पिचरी के पास एक कार ने घर के आंगन में सोए एक व्यक्ति को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 साल के भूटानी डीह निवासी मोची कर्मकार के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने जैना मोड़ फुसरो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से घंटों तक यातायात बाधित रही। मौके पर पेटरवार थाना प्रभारी विनय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम को हटवाया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे कार तेज रफ्तार में आ रही थी। कार की रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित हो गई और घर की 4 दीवारी को तोड़ते हुए सोए हुए व्यक्ति को चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक कार पर सवार तीनों व्यक्ति वहां से भाग गए। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। जांच में पुलिस को कार से नशीले पदार्थ मिले हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चास अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। वैशाली में स्वर्ण कारोबारी अपराधियों के निशाने पर है। जिले में चोरों ने पुलिस के तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए सोने की दुकान में भीषण चोरी कर ली। घटना के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस पर रात्रि गश्ती नहीं करने का आरोप लगाया और लालगंज मुजफ्फरपुर पथ पर आगजनी कर जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती काउंटर चौक की है। बताया जा रहा है कि वैशाली थाना क्षेत्र के दाऊद नगर पंचायत के सरपंच घनश्याम प्रसाद का सोने चांदी की दुकान भगवानपुर रत्ती काउंटर चौक पर है, जिस पर देर रात चोरों ने धावा बोला और दुकान की दीवार तोड़कर 15 से 20 लाख के गहनों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी कर लिया है। वहीं बगल के एक दुकान में भी चोरी की गई, जहां से भी कुछ गहनों की चोरी हुई है, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बगहा के खेसरिया टोला में हलवा खाने से एक ही गांव के करीब 14 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों ने फेरी वाले से हलवा खरीदकर खाया था। हलवा खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को सिर दर्द, बुखार, उल्टी और पेट खराब होने लगा। स्थिति बिगड़ता देख परिजनों ने बीमार बच्चों को आनन फानन में बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि भैरवगंज थाना क्षेत्र के खेसरिया टोला में फेरी वाले से हलवा खरीदकर जितने बच्चों ने खाया था, उनकी स्थिति धीरे धीरे नाजुक बन गई।
फिलहाल करीब 14 बच्चों को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं गांव के अन्य कई बच्चों की भी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, जिन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। गांव में एक साथ इतने लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना के बाद से गांव के लोगों में आक्रोश है। गांव के लोग फेरी वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।